अमेरिका में अब आइस की रेड्स फिर से शुरू हो गई हैं। फार्म, होटल और रेस्टोरेंट अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। जो प्रवासी लोग सालों से काम कर रहे हैं उन्हें अब सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता देते हैं कि सरकार ने जो रोक लगाई थी, टेम्पररी जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, अब उसे हटा दिया गया है। यानी कि ये सीधा हमला उन लोगों पर है जो अमेरिका की रीढ़ है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। बताएंगे आपको कि कैसे जून के मिडिल में पहले ये कहा गया कि जो आइस की रेड्स है, जो गिरफ्तारियां हैं, उसे लिमिटेड किया जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब इसे फिर से हटा दिया गया है और रेड्स की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने का आदेश दिया गया है। तो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। दरअसल 2025 में अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने जून के पहले हफ्ते में एक इंटरनल गाइडेंस जारी की थी। इस गाइडेंस में कहा गया था कि आइस खेतों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले प्रवासियों को टारगेट नहीं करेगा। इसका मकसद था ज़रूरी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को सुरक्षा देना, बिना वजह डर और डिपोर्टेशन का माहौल न बनने देना। लेकिन कुछ ही दिनों में इस गाइडेंस को रद्द कर दिया गया है। यानी अब आइस को फिर से ये छूट मिल गई है कि वो इन जगहों पर वर्क प्लेस रेड कर सके और प्रवासियों को गिरफ्तार कर सके। अब खेतों में काम करने वाले प्रवासी गिरफ्तारी के डर में काम करेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में किचन स्टाफ, क्लीनर और सर्वर सब आइस के टारगेट पर आ सकते हैं। पहले जो स्पॉट सेफ जोन माने जाते थे, अब वहाँ भी किसी भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस रिवर्सल के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो जो है वो है राजनीतिक दबाव। रिपब्लिकन नेताओं ने इस पॉज का जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे कानून का डर खत्म हो गया है। इसके अलावा आइस के अंदर से भी ये दबाव आया क्योंकि एजेंसी अपनी पावर को लिमिटेड समझ रही थी, लिमिटेड मान रही थी। प्रवासी मजदूरों पर सीधा असर पड़ने वाला है। बिना पेपर्स वाले जो वर्कर हैं वो अब रेड का शिकार हो सकते हैं। कई लोग डर के मारे काम पर नहीं जाएंगे, रोजगार छूट सकते हैं और कई सारे परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उस पर भी असर पड़ेगा। पहले से ही इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की कमी है। इसके अलावा आइस की रेड की वजह से हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा जो फल सब्जी की फसलें हैं वो ख़राब हो सकती हैं और होटल सर्विस धीमी हो सकती है। प्रवासी कम्युनिटी में भी डर फैलेगा। बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे। समुदायों में कानून पर भरोसा कम होगा। अब देखिए, मानवाधिकार संगठन जो ACLU है या फिर जो रेसिस हैं, उनका ये कहना है कि ये फैसला अमानवीय है। मजदूरों को अपराधी बनाना गलत है। इसके अलावा कई सारे बिजनेस ओनर्स ने भी कहा कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं और आप रेड करके उन्हें डरा रहे हैं। कट्टरपंथी इमिग्रेशन विरोधी समूह ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अमेरिका की इमिग्रेशन नीति फिर से सख्त हो गई है। अब खेत, होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर काम करने वाले इमिग्रेंट्स को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो लोग सालों से मेहनत कर रहे थे, टैक्स भर रहे थे, अब उन्हें गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक आदेश नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है और इसका असर बहुत गहरा और बहुत लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे पहले ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार ने इमिग्रेशन रेड्स पर यूटर्न क्यों ले लिया है, और अब जब दोबारा सरकार ने इस टेम्पररी बैन को हटा दिया है तो भी ये सरकार से पूछा जा रहा है कि जब सरकार ने एक बार इसे बंद कर दिया था, इन रेड्स के लिए मना कर दिया था, तो दोबारा इसे स्टार्ट करने का क्या मतलब है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, पॉलिसी चेंज, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।